पुस्तकस्था चया विद्या परहस्ते गतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में रखी हुई विद्या, दूसरे को दिया हुआ धन, जब हमको आवश्यकता पड़ेगी तब वो काम देने वाले नहीं हैं। हमारी जब आवश्यकता होगी उस समय काम तब देंगे, विद्या तब काम में आएगी जब तुम्हारे बुद्धि में होगी। धन तब काम में आएगा जब तुम्हारे पास होगा। ठीक है, अपने पास धन होना चाहिए। इसीलिए पहले पहले के लोग क्या करते थे, अपने पास ही धन रखते थे, कोई बैंक में ले जाके नहीं रखते थे। आजकल तो बैंक में, क्योंकि आजकल तो बदमाश हो गए, चोरी करने वाले लोग हैं, इसीलिए ऐसा करना पड़ता है। तो ये क्या, अकच प्रत्यय से रहित ये तद और तत्शब्द संबंधी जो सु का सकार उसका लोप होता है, हल पर में रहने पर नया समास हो तो नहीं। तुमने पुस्तक नहीं लाया, कोई पुस्तक लाया तो क्या व्याकरण पढ़ना है तो व्याकरण की पुस्तक लानी चाहिए ना। लघु सिद्धांत कौमुदी है तुम्हारे पास? हाँ, कल खरीदो, लेखनी ले आओ और कापी ले आओ, कापी भी होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ जहाँ पढ़ने जाते हो वहाँ नहीं ले जाते लेखनी और कापी ले जाते हो, उसके लिए स्पेशल बनाए हो। उसी तरह यहाँ भी स्पेशल बनाओ। तो तुम तो 7 बजे आने वाले थे, तुम तो 8:15 बजे के बाद आए। सो गए, क्या हुआ फिर? हाँ, मम्मी? हाँ, तो 8 बजे भी तो नहीं आया ना। हाँ, चलो, क्या है? अकच प्रत्यय से रहित एतद तत्शब्द संबंधी हल पर में रहने पर न समास हो तो नहीं। अकच प्रत्यय से रहित, अकच प्रत्यय से रहित एतत् तत्शब्द संबंधी सु का जो सकार अथवा जो सु का सकार उसका लोप होता है, हल पर में रहने पर नया समास हो तो नहीं। तो अकच प्रत्यय से रहित है या नहीं है आप कैसे जानोगे? हाँ, अनुभूति के द्वारा। हाँ, उस शब्द में यदि क दिख जाए समझ लो ये अकच प्रत्यय है। यहाँ हमने ये बोला था ना आसान तरीका, ये तद और तत् शब्द में यदि क दिखाई देवे, क दिखाई देवे तो समझ लो ये यहाँ अकच प्रत्यय हुआ है। ये अकच प्रत्यय से रहित नहीं है। और नए समास है कि नहीं कैसे पता चलेगा? अन, यदि तत्शब्द में अ जुड़ा हुआ है तो नया है, और एस में अन जुड़ा हुआ है तो ये नया है, ऐसा समझ जाओगे। एस में अन जुड़ गया तो समझ लो ये नया है। जैसे अश्व है, इसका नया कर देते, नए समास कर देते हैं तो क्या हो जाता है? अनस्व, अन जुड़ जाता है। अनस्व, अनस्व कह दिया, इसका मतलब नया है। इसका मतलब अश्व भिन्न कह रहा है। अनस्व माने, अश्व माने अश्व घोड़ा, अनस्व माने गधा, माने अश्व से जो भी, घोड़े से जो भिन्न है उसको बोलते अनस्व। ठीक है, अश्व, अश्व, अनस्व, समझ गए? ये अजादि शब्द में अन जुड़ जाएगा। जिस शब्द का आदि वर्ण स्वर होगा तो उसमें उसके पहले अन लगा देना, अन। जिस वर्ण का जिस शब्द का आदि अक्षर व्यंजन होगा वहां अ लगा देना है शुरू में, यही नया होगा। समझ गए? राम प्रताप तो क्या अराम प्रताप हो गया, अराम प्रताप। समझ गए? ईश्वर क्या होगा? अनीश्वर, अन लग गया, अनीश्वर, अनीश्वर। ठीक है, अनीश्वर। ठीक है,
तो ईश्वर, नैश्वर, अनिश्वर, न राम अराम, न ऐश्वर्यम अनैश्वर्यम, न एकत्वम अनेकत्वम, ये अन जुड़ जाएगा। जिस भी शब्द का आदि वर्ण स्वर होगा तो वहां अन लग जाता है। जिस शब्द का आदि अक्षर यदि व्यंजन होगा तो वहां अ लग जाता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। जिस शब्द का आदि अक्षर स्वर होता है वहां अन जोड़ देना है। जिस शब्द का आदि अक्षर यदि व्यंजन होगा तो वहां क्या जोड़ना है? अ जोड़ना है। समझ में आई? ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसी से तत्शब्द कैसा है? उसके आदि अक्षर तो है, व्यंजन है, तो वहां कौन जुड़ेगा? अ जुड़ेगा। ये तत्शब्द कैसा है? आजादी है, स्वर उसके पहला माने स्वर वर्ण आदि में है, इसीलिए वहां अन जुड़ेगा। तो इसी से पता लग जाएगा, समझ गए? तो नया है कि नहीं, अकज है कि नहीं, ये भी क दिख गया उसमें। जैसे एतद है, वहां ऐसा बनता है, एतद शब्द का ऐसा, वहां दिख जाएगा ए, क्या दिखेगा? ऐसा कह, ऐसा कह दिख गया। समझो ये क्या है? अकच प्रत्यय से रहित नहीं है। उसी तरह असकह दिख गया, बने क्या दिखेगा? सकह दिखेगा, मान लो सकह, समझ लो ये भी अकच प्रत्यय से रहित नहीं है। समझ गए? अब एतद एतद और तत्शब्द संबंधी जो सु का सकार, उसका लोप होता है हल पर में रहने पर, नए समास हो तो नहीं। अकच प्रत्यय से रहित एतद और तत्शब्द संबंधी, एतद और तत्शब्द का जो, ऐसे बोले थे क्या? क्या अर्थ है? हाँ, क्योंकि थोड़ा अर्थ वो हो जाए तो फिर तुम लोग को ऐसे ही लगता है, मतलब हो ही रहता है, और थोड़ा सा इधर उधर कर दो तो तुम लोग को आता ही नहीं, बड़ी मुश्किल ही है। एतद और तत्शब्द का जो सु का सकार बोले, एतद और तत्शब्द संबंधी जो सु का सकार, एतद तत्शब्द का अवयव जो सु का सकार, कई तरह से बोला जा सकता है इसको। अब ये तीन तरह बोल देंगे तो पहले तो और लिखाए थे जी, अब कुछ और बोल रहे हैं, अब हम क्या करें? अब तुम लोग को नहीं समझ में आए तो एतद और तत्शब्द माने अकच प्रत्यय से रहित एतद और तत्शब्द संबंधी जो सु का सकार, उसका लोप होता है रहने पर, नए समास हो तो नहीं। ठीक है। तो हमने कल क्या बताया था, क्या उदाहरण दिया था? ये स विष्णु स शंभु। कहाँ गया आज? हरदेव वाले आज आए ही नहीं। क्या उदाहरण था? ये बताया था हमने, हमारे कैसे बता रहे हैं। कल बताया था। अब क्या है आगे? हाँ? सशंभु। अब यहाँ भी ठीक है। ये तत् शब्द का एसस माने ये तत् शब्द का स है, और ये क्या सस, स बनता है उसका तत्शब्द का सकार है। क्या तत्शब्द संबंधी, तत्शब्द का रूप बनता है सह, ये तत्शब्द का रूप बनता है एषः, है ना? तो एषः ये तत्शब्द है, स तत्शब्द है, तो एषः जो स है ये तत्शब्द संबंधी है, एतत् शब्द से आया है, इसलिए एतत् शब्द संबंधी है। अब विकास क्या आ गया? कोई आदमी तो कहा कि कौन है ये? अरे विकास के संबंधी बोलते हैं ना, हम दोनों देखने जाते हैं
तो ये एतत् शब्द से स आया है, तो ये क्या है? एतत् शब्द संबंधी सकार है। एसस का जो सकार है ये एतत् शब्द संबंधी सुका सकार है। सुका सकार है, पहले ये सु था, इसीलिए इसको बोलेंगे सुका सकार। समझ में आई बात? एतत् शब्द से सु प्रत्यय है ये क्या है? ये एतत् शब्द संबंधी कैसे हुआ? क्योंकि एतत् शब्द से आया है, समझ गए? एतत् शब्द से आया है, इसीलिए हम इस स को क्या कहेंगे? एतत् शब्द संबंधी सुका सकार। सुका सकार है और एतत् शब्द से आया है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? एतत् शब्द संबंधी सुका सकार। हुआ कि नहीं हुआ? सुका सकार, सु प्रत्यय का सकार है वो। सुका सकार मतलब सु प्रत्यय का सकार। सु और जस अमौट नहीं है, तो सु प्रत्यय का सकार है। आया किससे है? एतत् शब्द से। तो एतत् शब्द संबंधी सुका सकार है। क्या है? एतत् शब्द संबंधी सुका सकार हो गया। हो गया कि नहीं हुआ? अब ये किस शब्द से आया है? तत् शब्द से आया है। क्या है? ये भी सुका सकार है। तो ये भी तत् शब्द से आया है और सुका सकार है, सु प्रत्यय का सकार है। समझ गए? ये सुका सकार हुआ, ये एतत् शब्द संबंधी सकार है और सुका सकार है। दोनों ही क्या है? सु प्रत्यय के सकार। ये क्या है? ये भी ये सुका सकार है और एतत् शब्द से आया है। और ये क्या है? सुका सकार है। किससे आया है? तत् शब्द से आया है। समझ में बात आ रही कि नहीं? अब कहोगे तत् शब्द से स बनता है, एक ना समझ लो कैसे बनता है। जब हलंत पुल्लिंग जाओगे तो तुमको समझ में आएगा ऐसे बनता है। अभी वो बताने लगेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, फिर कुछ भी पता नहीं चलेगा। इतना ही हमारी बात मान लो। कुछ हम जो कहें उस बात को मानना चाहिए ना। श्रद्धा किसको बोलते हैं? गुरु और वेदांत वाक्य पर जो विश्वास करता है उसको श्रद्धा कहते हैं। तो हमारी बात पर तुम श्रद्धा करो, ठीक है? हाँ, तो हमने कहा ये क्या है? तत् शब्द से स बनता है, ये तत् शब्द से ऐसा बनता है। तो ये तत् शब्द से आया हुआ सुका सकार है, ये तत् शब्द से आया हुआ सुका सकार है। ठीक है? तो ये सु संबंधी जो सकार है हो गया। ये तत् शब्द का है। अकच प्रत्यय हुआ है क्या? नहीं, अकच प्रत्यय दिख नहीं रहा है। इसका मतलब है ये तो अकच से रहित है। बात समझ में आ गई? अब यहाँ इसका लोप कर दो, यहाँ इसका लोप कर दो। क्यों करो? क्योंकि हल पर है। यहाँ ब है, यहाँ स है। हल में तो सारे व्यंजन आते हैं, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कौन आता है कौन नहीं आता है, सोचना ही नहीं, सारे व्यंजन आते हैं। यदि स्वर होता तो कहोगे कि नहीं है हल पर है, यदि व्यंजन है तो समझ लो वहाँ क्या है? हल पर है। तो दोनों जगह सकार का लोप कर दिए तो क्या बन गया? यहाँ बन गया एषः विष्णु। यहाँ क्या बनेगा? बात समझ में आती है या नहीं? सशंभो बन गया। एषः विष्णु स। कहाँ विसर्ग लिखना है, कहाँ विसर्ग नहीं लिखना है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये सूत्र विसर्ग रखोगे तो अवैयाकरण हो, है ना? वैयाकरण इतना भी तुमको ज्ञान नहीं है। संधि होती विसर्ग संधि, इसको भी कहते हैं। अगर सिद्धांत कौमुदी के हिसाब से करोगे तो इसको स्वादि संधि कहते हैं। ठीक है? स्वादि संधि। तो हो गया यहाँ एषः विष्णु, यहाँ बन गया सशंभु। दो बात समझ में आई? क्लियर है? नहीं है? अब नए समास नहीं है। यदि यहाँ अ लिखा हो तो अस होता, तो आप लेते हैं यहाँ क्या? हाँ, नए समास क्या होता? क्या? अनेस होता, अनेस।
सकस रुद्र। अब यहाँ क होने के बाद अब ऐसा इतना ही नहीं रहता एतत् शब्द। एतत् शब्द हो जाता है एसक। आपको ये बोलना है कि एतत् शब्द क्या है यहाँ, तो आपको बोलना है एसक। ऐसा मत बोलना, एसक बोलना, क्योंकि अकच जो प्रत्यय होता है वो एतत् शब्द के बीच में बैठ जाता है। एतत् शब्द के बीच में बैठ जाता है, तो बीच में जो बैठता है, तो जिस शब्द के बीच में बैठेगा उसको उसी शब्द से कहा जाता है। क्या, किस शब्द के बीच में बैठ गया अकच, एतत् शब्द के, तो उस तत्सहित को भी क्या कहा जाएगा, एतत् शब्द ही कहा जाएगा। जिस शब्द के बीच में बैठता है अकच, तो उस अकच सहित को भी उसी शब्द से पुकारा जाता है। तो एतत् शब्द के बीच में बैठता है अकच, तो हम अकच सहित को भी क्या बोलेंगे, एतत् शब्द ही बोलेंगे। एक अभी आपको आवृत्ति कराए वो आया, तन्मध्य पतितः तद्ग्रहेण गृह्यते, आया है अष्टाध्याय में वार्तिक पढ़े, वही लग गया, तन्मध्य पतितः तद्ग्रहेण गृह्यते। तन्मध्य माने एतत् शब्द के मध्य में बैठा हुआ है, मध्य में बैठ जाता है। मध्य पतिता माने जो मध्य में बैठता है वो क्या होता है, उस शब्द से उसका भी ग्रहण हो जाता है। ठीक है, इसीलिए एसक शब्द, एतत् शब्द क्या है यहाँ, एसक है। एतत् शब्द संबंधी सुका सकार तो है, तो यहाँ भी हो जाता। तो हमने बोला क्या, अकच प्रत्यय से रहित होना चाहिए। एतत् शब्द तो है, लेकिन यहाँ का जो एतत् शब्द है कैसा है, अकच प्रत्यय से रहित नहीं है, अकच प्रत्यय के सहित है। क्या है, अकच प्रत्यय के सहित है। सहित, हमको क्या चाहिए, आ रहा है समझ में, कैसे पता है, क दिख रहा है ना तुमको, इसका मतलब अकच प्रत्यय का ही है। क दिख रहा है, इसका मतलब ये तो शब्द क्या, अकच प्रत्यय है इसमें, तो अकच प्रत्यय के सहित ये शब्द है यहाँ, इसीलिए हम सु का जो सकार है इसका लोप नहीं करेंगे। क्या है यहाँ, अकच प्रत्यय से रहित नहीं, यहाँ क है क्या, तो यहाँ एक अकच से रहित है, यहाँ क है क्या, मैंने अकच से रहित है, लेकिन यहाँ क है, इसका मतलब क्या है, अकच से रहित नहीं है, अकच के सहित है। ठीक है, तो यहाँ सूत्र नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो कौन सूत्र लग सकता है, पहले ससज शोरू लगाओ, रोरी भी प्राप्त है, हसी मनोरथ में जो ठीक हो इसी तरह, तो क्या करेगा, रोरी को रू वाला रे भरना, यहाँ रू वाला रे भराएगा तो हसी ही लगेगा, समझ लो, रोरी नहीं लगेगा। ठीक है, क्या लगा, हसी से ऊ करो, ये सबका ऊ, अब ये दोनों में क्या करो, गुण, ये सबको रुद्र का मतलब भी ये रुद्र, ये सह रुद्र बोलोगे तो भी वही, ये सह रुद्र बोलोगे चाहे ये सकह रुद्र बोलोगे, अर्थ में कोई अंतर, ये रुद्र है, ये सकह रुद्र माने ये रुद्र है, ये सह रुद्र माने ये रुद्र है, दोनों में भी अंतर है। ये स रुद्र, ये सको रुद्र, देखिए है समझ में युवराज। ये सको रुद्र, क्या कर दिया हमने सबसे पहले, यहाँ ये तत्व श्लोको कोर नए समास से हरि क्यों नहीं लगा, अकच प्रत्यय हुआ है, हाँ अकच प्रत्यय से रहित नहीं है, ऐसे बोलो ना, अकच प्रत्यय से रहित नहीं है, तो नहीं लगा, तो कौन सूत्र लगा, लगा, तो उसने क्या किया, सकार को रूप किया, तो क्या बना, तो फिर रेप के स्थान पर क्या हुआ,
शिवा नहीं है, असह शिवा माने वह शिव नहीं है। अब देखो ये नए समास है या नहीं है? क्योंकि और जुड़ गया है आगे, तो हमको क्या चाहिए? नए समास नहीं चाहिए। यहाँ तो नए समास है, तो यहाँ क्या सूत्र लगेगा? स्वरू लगेगा। अब कौन सा सूत्र लगेगा? हाँ? अब कौन लगेगा? विसर्जनीय सह वासरी। उसके बाद क्या लगेगा? एक ये बन गया, ठीक है। एक क्या बन गया? विसर्ग विकल्प से करता बासरी, तो एक बार विसर्ग रहेगा, एक बार ये रहेगा। समझ गए? क्या हो गया? उसके बाद प्रवसाने विसर्जनीय एक, यस्य, ठीक है। समझ में क्या हुआ? सबसे पहले स को से रू हुआ, क्या बना? असर शिवा। उसके बाद रेप को विसर्जनीय से क्या हुआ? क्या कहाँ गया? हर बसाने विसर्जनीय से क्या हो गया? विसर्ग हो गया, तो क्या बना? अब इस के स्थान पर किससे? ये विसर्जनीय से स हो गया, ये विसर्जनीय से स हो गया। अब जब नहीं से तुत्तो हुआ, तो हमने इसीलिए वासरी नहीं लिखा, तो वासरी विकल्प से करते हैं। वासरी भी लिख लो, ठीक है। एक विसर्ग रहेगा, जैसे वहां लिखे थे ना, क्या? हरि शेते हरिष्येते, बासरी में जो उदाहरण दिया है ना, उसी तरह बनाना। हरि शेते हरिष्येते, बिल्कुल ठीक। अब क्या दिया? हलिकिम दिया होगा। बताओ यहाँ लगेगा ये सूत्र? क्यों नहीं लगे? क्योंकि हल पर यहाँ नहीं है, और सब कुछ अकस से रहित है, अकस प्रत्यय से रहित है, नए समास नहीं है। लेकिन क्या नहीं है? यहाँ जो चाहिए हल परे होना चाहिए, लेकिन यहाँ हल परे क्या है? यहाँ अच परे क्या है? अच। यहाँ लगेगा नहीं, नहीं लगेगा तो क्या करोगे? पहले क्या बना? तो क्या बनेगा? अब
अतोरुरप्लुतादप्लुते से क्या हो गया? ऊ हो गया। ठीक है, ससजुसुरु से क्या हो गया? सकोरा हो गया। ये सा उर अत्र। अब क्या करोगे? हाँ? गुण हो गया ना। अब आठ गुण से गुण करो। कहाँ इंग लगाएगा? ये सो बिना इंग हुए कहिए लगाएंगे इंग पदार्थ का। ठीक है, देखो अब बना। बहुत जल्दीबाजी में रहता है लड़का। आप बारह भी करता है तो बहुत जल्दी जल्दी सुना, बस दांतों में कस के हमारा सुनकर किया। हाँ, ठीक है। ये सब अत्र, तो यहाँ क्या हो गया? आगुण से गुण हो गए। ये सो अत्र। हाँ, हो गया। अब इनका पदांता लगेगा क्योंकि अब ये मिल गया, तो पहले यहाँ कर दे रहा है। इन कहाँ करेगा? अब करना है। ठीक है, तो अब इनका पदांता करोगे तो क्या बनेगा? ठीक है, पूरा समझ में आया? सबसे पहले क्या है? संधि विच्छेद एसस अत्र। उसके बाद ससजुसुरु से किए तो एसर अत्र। उसके बाद अतोरोरप्लुतादप्लुते से उ किए तो एसा उ अत्र। उसके बाद आगुण से गुण किए तो एसो अत्र। उसके बाद इंग पदांताद से पूर्व रूप किए तो एसोत्र। आया समझ में? नहीं आया? पूरा हो गया सूत्र। असोचिलोपे चेत पादपूरणम तत्शब्द संबंधी सु का सकार, जो सु का सकार उसका लोप होता है अस पर में रहने पर। सह
इसका मतलब ये लोप करने पर ही यदि पाद पूर्ण हो तो पाद, कोई भी श्लोक में कितने पाद होते हैं भैया? 4 पाद। कोई भी श्लोक बनाते हो, कोई भी क्या होता है? पद्य होता है, गद्य ने पद्य, जो पद्य होता है तो उसमें 4 पाद होते हैं ना। तो लोप करने से यदि पाद पूर्ण हो रहा हो तब लोप करना है, यदि पाद पूर्ण नहीं हो रहा फिर लोप नहीं करना। लोप करने से पाद पूरा हो रहा हो तो लोप करना है, यदि लोप कर देते तो पाद पूरा नहीं हो रहा, गड़बड़ हो रहा है, फिर लोप नहीं करना, फिर छूट दे दिया इसने, समझ गए। अब एक स्थिति ऐसी भी आती है, लोप करो तो भी पाद पूरा हो जाता है, लोप न करो तो भी पाद पूरा हो जाता है, तो फिर क्या करना? फिर लोप नहीं करना। क्या समझे? लोप करने से पाद पूरा हो रहा है, लोप न करने पर, देखो लोप करने से पाद पूरा होता है, लोप न करने से नहीं होता, तो क्या करना? लोप कर देना। और लोप करने न करने पर पूरा हो रहा है, लोप कर देंगे तो पूरा नहीं हो रहा है, तो क्या करना है? नहीं करना। लोप प्राप्त होते हुए भी नहीं करना, क्योंकि लोप कर देने से पाद पूरा नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। 8 अक्षर होना चाहिए, 8 अच होना चाहिए, हम लोप कर देते तो कितने अच हो जाते हैं? 7 हो जाते हैं, फिर नहीं करना। प्राप्त होते हुए भी यदि 9 है, संधि कर देते हैं तो 8 हो जाते हैं, वे लोप करते हैं। और लोप करने पर भी पाद पूरा हो रहा है, नहीं करने पर भी हो रहा है, तो नहीं करें। अब देखो क्या दिया उदाहरण, सेमा वृद्धि सस है यार, देखो सस इमा है, इत्यादि, ठीक है, सस इमा। दूसरा क्या है? सही सा, सही से दास रची नामा, अभी सस है ये सब, ठीक है। देखो अभी श्लोक पूरा नहीं दिया है थोड़ा। अब सस में जो सकार का लोप कर देते हैं तो क्या बन जाता है? स। अब यहाँ गुण से गुण हो जाता है, ये पहले तो 1 2 अच है, स में अ है, अब इसका लोप करके हम ये दोनों में क्या कर देते हैं? संधि कर देते हैं 8 गुण से, तो क्या बन जाता है? 8 पा माने 8 स्वर हो जाते हैं। तो यहाँ लोप करने से संधि होने पर पाद पूर्ण हो जाता है, लोप नहीं करे तो पाद पूरा नहीं होता। लोप करने के बाद संधि हो पाती है, जब संधि होकर के पाद पूर्ण हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर लोप हुआ, उसके बाद 8 गुण से गुण हो गया तो क्या बन गया? सेमा बन गया। अब यहाँ पर भी स का आकार इसका लोप कर दिया तो बन गया स, ये स। अब यहाँ वृद्धि रेति से वृद्धि कर देते तो बन जाता है सही स। यहाँ भी सही सदा सरथी राम, देखो स ए सदा सरथी राम कर देते तो 9 स्वर हो